नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ, वो पढ़ने जा रहे हैं। और इसे लिखा है कामतानाथ जी ने। तो कामतानाथ जी ने इसे एक संस्मरण के तौर पर लिखा है। संस्मरण होता है बच्चों, जो जो स्मरण हो करके अपनी जो स्मृतियाँ होती हैं उसको जब लिखा जाता है, तो उन्होंने भी इसमें संस्मरण लिखा है। अपनी यादें लिखी हैं कि बचपन में वो क्या किया करता था और किस प्रकार से वो बचपन में अपने मामा के घर जाया करता था। वहाँ बदलू नाम का एक मनिहार होता था। उस मनिहार के पास वो इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ पर कांच की गोलियाँ उसको मिल जाती थी। कांच की नहीं बल्कि लाख की गोलियाँ मिल जाती थी। और लाख की गोलियाँ वो अपने घर जब अपने गांव वापस लौटता था तो वो खूब उनसे खेला करता था। और साथ में इसमें ये भी बताया गया है कि किस प्रकार जो वो चूड़ियाँ बनाने वाला था, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला बदलू मनिहार, मनिहार होता है वो जो चूड़ियाँ बनाता है। तो उस मनिहार का किस प्रकार उसके बचपन में, लेखक के बचपन में वो किस प्रकार उसका धंधा चला हुआ था। लेकिन जब लेखक बड़ा होकर के वहाँ पर जाता है, तब तक स्थितियाँ बदल चुकी थी। उसका वो कारोबार बंद हो गया था, वो गरीब हो गया था, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ अब कोई लेता नहीं था, अब वो कांच की चूड़ियाँ लोग लिया करते थे। ये सारी बातें किस प्रकार सिलसिलेवार हुई, ये आपको इस पाठ में सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। मुझे किसे? लेखक को बदलू अच्छा लगता था पूरे गांव में, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख होता बच्चों जिसको पिघला करके कोई मनपसंद चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे चूड़ियाँ हुई, गोलियाँ हुई। तो बच्चों के काम की गोलियाँ होती हैं। गोली मतलब कंचे, कंचों की आकृति की वो गोलियाँ लेखक को, जब वो छोटा था लेखक, वो बदलू उसको दिया करता था, इसलिए वो उसको बहुत अच्छा लगता था। वो मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। जो लेखक है उसके मामा के घर वो जाने का यही सबसे बड़ा कारण था कि वो अपने मामा के घर इसलिए जाता था क्योंकि उसके मामा के गांव में बदलू नाम का एक आदमी रहता था जो चूड़ियाँ बनाता था लाख की। और बदलू जब वो उसके पास जाता था उसको कंचे बना के देता था, गोलियाँ बना के देता था। और जब वो वापस अपने गांव आता था तो उसकी अपने साथियों के बीच में बड़ी साख हो जाती थी, क्योंकि उसके पास कंचे होते थे, गोलियां होती थी लाख की। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने का के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कह करके बदलू काका कहा करता था। जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, उसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उससे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में चार छह विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उस पर
रंग करता, मुंगेर पर डालता पिघला करके, ठीक है? वो उसमें आकार दिया, फिर उस पर क्या लगाता था, वो रंग लगाता था, जब वो ठंडी हो जाती थी। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया होता है बच्चों, जैसे मंजा होता है, उस पर बैठकर, या जो उसका चौखट था उसको मचिया कहा है इसमें, किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, हुक्का उसके पास होता था, जिसे वह बीच-बीच में पीता। गाँव में मेरा अधिकतर समय बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे-बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो यह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था बच्चों। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मनिहार किसको बोलते हैं? जो चूड़ियाँ बनाते हैं, उनका पैतृक पेशा होता है ये, चूड़ियाँ बनाना। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत होता है कंजम्पशन, मतलब उसकी मांग बहुत थी चूड़ियों की, और एकाएक ही उसकी चूड़ियाँ बिक जाती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, पर आसपास के जो गांव के लोग थे वो भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था, पैसे नहीं लेता था चूड़ियां बेचने के वो। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, विनिमय का तरीका था, चूड़ियों के बदले कुछ वो वस्तु लेता था, जैसे कोई खाद्य वस्तु ले ली या कोई और वस्त्र ले लिए, उसका वही तरीका था अभी तक, वस्तु विनिमय। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे के पापा नहीं बल्कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको बनाने मनाने में लोहे लोहे लग गए, बड़ी बड़ी मुश्किल हुई, बड़ा मुश्किल से वो मान पाया था। एक बार बिगड़ गया था किसी बात पे वो उसके मामा के घर में। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, और कभी तो दो चार बातें भी सुना दिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह
सदा मेरे लिए मलाई बना कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न आ सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलन के कारण गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकाएक बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मच्छिया ही नजर आई जिस पर वो बैठा करता था, ना ही भट्ठी जिस पे वो काम किया करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदर कांच की अ, सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। हाथ काटने का मतलब कितने लोग बेरोजगार कर दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल कब अब कैसी है काका? मुझे कुछ देर पश्चात मैंने
बात का विषय बदलते हुए काका से पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी की को आवाज दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, मुझे आम खिलाना तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बनाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इतने चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लिए और मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी की विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो बच्चों, ये थी बदलू काका की कहानी। लेखक ने अपना संस्मरण इसमें बताया है। इसमें किस तरह से बदलू पहले चूड़ियाँ बेचा करता था, सभी उसकी चूड़ियों के ग्राहक थे, लेकिन समय परिवर्तित हुआ और कांच की चूड़ियों का ज़माना आया तो उसका ये कारोबार ही बंद हो गया। और इसी संस्मरण को कवि ने याद करते हुए कि किस प्रकार वो बचपन में वहाँ पर जब जाता था तो लाख की बनी हुई गोलियाँ उससे लेता था, और जब बाद में जाना हुआ तो स्थिति कुछ बदली हुई थी। वो लाख की चूड़ियाँ उसने बनाना बंद कर दिया और गाय भी उसने बेच दी। और इस स्थिति को यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो अगले वीडियो में हम प्रश्न के उत्तर करेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको एक एक पाठ उसके प्रश्नों के उत्तर बताता जाऊंगा। धन्यवाद।